लिल्आलमीन अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुअमिनीन। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जिक्र से फ़िक्र तक का सफ़र, इस सब्जेक्ट के तहत इस साल की 8 मजालिस 13 से 20 मुहर्रम तक मरकज़ अल मेहदी में आज दूसरी मजलिस है। ये याद रहे, जिक्र की मेराज फिक्र तक है, और अगर हम फिक्र तक ना पहुंच पाए तो यकीनन उस जिक्र से हमने कोई फायदा नहीं उठाया। और कायनात का सबसे बड़ा जाकिर, देखो जो सोशल मीडिया बना है उस जाकिर की बात नहीं कर रहा हूं जिसे कुरान ने कहा है। भाई बड़ा खतरनाक दौर है ये। बल्कि जब बात आई है तो कहता ही हुआ चलूं मैं कि देखें, सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा मसला, देखिए इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ले लीजिए, आप फवायद लीजिए, नुकसानात से बचिए। आप अंदाजा लगाइएगा कि इसने आपको भीड़ में तन्हा कर दिया है। एक सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि भीड़ है, दोस्तों का हुजूम है, आपके पास 6-7 लाख फॉलोवर होंगे लेकिन 6 महीने तक लाश पड़ी रहेगी। आज की ये दुनिया का ताल्लुक जो है सेकंडों में कायम होता है और सेकंड में खत्म हो जाता है। और ये ताल्लुक का भी मामला कुछ इस तरह से है कि कब ताल्लुक कायम हुआ उसका भी नहीं पता चलता, कब ताल्लुक खत्म हुआ उसका भी इल्म नहीं रहता है। आप अंदाजा लगाएं कि हम धोखे में, फरेब की जिंदगी बसर कर रहे हैं। 2-3 बातें बरसबीले तस्करा करता हुआ चलूं, आप अंदाजा लगेगा कि हमने इंफॉर्मेशन को जो है नॉलेज समझ रखा है। इत्तला है, मैं आपको ये इत्तला दे रहा हूं, जो मिल रहा है वो इत्तला है, बस इंफॉर्मेशन है। दूसरी चीज ये, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के दरमियान फर्क यही है कि इंफॉर्मेशन बदलती रहती है, नॉलेज तब्दील नहीं होता। और यही वजह है कि रसूल का जब कुरान ने तारुफ कराया है ना, तो यह तारुफ नहीं कराया कि खबर देने वाला है, यह तारुफ कराया कि मुअल्लिम है। इसलिए क्योंकि इल्म कांस्टेंट है, कभी भी तब्दील नहीं होगा। कुरान इल्म की किताब है, खबरों की किताब नहीं है। अल्लाह अकबर। जबकि वाकयात बयान किए गए, लेकिन ये वाकयात भी मबनी बर इल्म है। और अगर खबर की भी बात आई तो कहा खबर मुखबिरे सादिक के जरिए से सादिक और अमीन तक पहुंचाई जा रही है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहता था, बस ही तो खबर। आप अंदाजा लगें कि साइंस में हमारे पास जो भी डेफिनेशन हर लम्हा तब्दील होती रहती, कल कुछ है, आज कुछ है, परसों कुछ है। यानी ये वो है कि जिसकी हर करवट मुहावरा आप मुकम्मल करें, अदब के माहिर आप लोग हैं, बकिया तो मैं तो बॉम्बे से आ रहा हूं। आबाई ताल्लुक तो मेरा यूपी है लेकिन पैदाइश तो बॉम्बे की है। सलवात पढ़िएगा बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आने के एतबार से तो हॉस्पिटल, लेकिन बहरहाल बाज़ी जाने गिरामी, खबर और इल्म रसूल को मुअल्लिम कहा गया। अच्छा, यही पर एक चीज और भी कहता हुआ चलूं खबर के ताल्लुक से, और वो ये कि खबर झूठी और सच्ची हो सकती है, इल्म सच्चा और झूठा नहीं हो सकता है। इल्म
सच्चा और झूठा नहीं हो सकता, खबर सच्ची और झूठी हो सकती है, इल्म सच्चा। हां, यह और बात है कि कोई अहले इल्म अमल न करने की वजह से अपने मुआमले में झूठा हो सकता है, लेकिन इल्म झूठा नहीं हो सकता है। बात पहुंच गई आप तक? वो उसके इंडिविजुअल का मामला है। अच्छा, ये कह के भी कई मरतबा हम लोग बच जाते हैं, इंडिविजुअल का मामला है। इंडिविजुअल का मामला उसी वक्त तक है जब तक उसके किसी भी अमल, किसी भी कौल, किसी भी तहरीर, किसी भी स्पीच, किसी भी वर्क का इंपैक्ट सिर्फ उसकी जात पर हो रहा हो। ये याद रहे। आप अंदाजा लगाएं, बड़ा खतरनाक मामला है। हम अक्सर यही करते हैं, भाई देखो, अच्छा वो लोग के जो कभी दीन के उस कानून को जो मैंने कल बताया था कि मुहासेबे का, वहां पर नहीं मानते कि हमें यह करना चाहिए, यहां पे आके फौरन डिफेंड करते। जो हक के दिफा में कभी नहीं आते वो बातिल के दिफा में हमेशा आगे आ जाते हैं। बल्कि मुझे एक जुमला कहने दें, जो हक के दिफा में नहीं आएगा उसको सजा खुदा की तरफ से यही मिलेगी कि वो बातिल का दिफा करेगा। उसी तरीके से कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद मोहम्मद अशरे की मजलिस भी है, शबे जुमा भी है, इससे बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़ने आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आप अंदाजा लगें, सजा है। हक को ना माने उसकी एक सजा है। आप अंदाजा लगें, अबू तालिब के ईमान का इनकार किया, तो वजह में कहां ले गया गया? अबू तालिब के ईमान का इनकार किया, अबू सुफियान को मोमिन मानना पड़ा। तो पता चला जब हक की हिमायत नहीं करेगा इंसान तो बातिल की नुसरत पर मजबूर हो जाएगा। बाज़ीज़ो, आज के पस मंजर में भी देखिएगा कि अगर हक की हिमायत में जो निकले वो हक की हिमायत में रहे, लेकिन जिन्होंने हक का साथ नहीं दिया तो उन्हें मजबूरन हक के सामने लड़ना पड़ा है, बातिल की नुसरत में आगे आना पड़ा है। तो पता चले ये सजा है। अजीजों, सजा का कानून कुदरत की तरफ से याद रहे। आखिरत में सजा तो है, लेकिन आंख खोलने के लिए जजा भी इस दुनिया में रखी जाती है, सजा भी रखी जाती है। जजा और सजा के लिए वो शायर ने कहा ना कि हश्र और नश्र कयामत पर नहीं है मौकूफ, हश्र और नश्र कयामत पर नहीं है मौकूफ, जिंदगी खुद ही गुनाहों की सजा देती है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेगा, बाबा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं इस तमहीद के बाद मौलाए कायनात की हदीस की तरफ जा रहा था। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम मोहम्मद। मेरे मौला फरमाते हैं कि देखो, अगर कोई दीन की राह में माल को खर्च नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो माल बच जाएगा। तो जो है ना आपकी, ऐसा नहीं है कि वो माल बच जाएगा, का खर्च होगा। लेकिन अली ने कहा जितना बचाया था उसका दुगना खर्च होगा। कितना खर्च होगा? दुगना खर्च होगा। वो बचा ही नहीं सकता। और कुरान मजीद ने तो, मैंने कल ही कहा ना कि माल को बचाने का एक नुस्खा बता दिया, का देखो उसकी राह में दे दो, माल बचेगा भी, मल्टीप्लाई भी होगा। अच्छा, उसकी तरफ से जो मल्टीप्लाई करने का रूल भी रखा है ना, तो अजीब रूल रखा है। इस तरह का रूल रखा है कि उसके मिनिमम जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 10 से होता है। मिनिमम ये नहीं कि एक के अगेंस्ट में एक आएगा, ये नहीं कि एक के बदले में 2 आएगा, ये नहीं कि एक के बदले में 4 और 5 आएगा। क्या देखो, मिनिमम हमारी तरफ से एक कानून रखा है कि अगर एक है तो उसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और उसके बाद बढ़ाते चले जाएंगे। 70 भी हो जाएगा, 7000 भी हो जाएगा, 1 लाख भी हो जाएगा, 3 लाख भी हो जाएगा। बाजीज हो, ये मल्टीप्लिकेशन बढ़ क्यों रहा? का बढ़ उस चीज से रहा है जो दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए नहीं बढ़ रहा कि तुम दिखा रहे हो, क्या तुमने नीयत को छुपा के रखा। इन्नमल नीयत जितनी प्योर हो गई, अमल का अजर उतना मल्टीप्लाई हो गया। बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा। वरना वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए कि कैसे हो सकता है कि मैं एक अमल करूं, उस अमल के ऊपर किसी को 10 मिल रहा हो, किसी को 70 मिल रहा। अमल एक ही है ना, का अमल एक ही तो है, लेकिन अमल के करने वाले मुख्तलिफ है ना। अमल एक ही तो है, लेकिन अमल के करने वालों की नीयत मुख्तलिफ है ना।
अमल एक ही तो है, लेकिन उनका कस्द इंटेंशन तो अलग है ना। बाजीदो कस्द और इंटेंशन की बुनियाद के ऊपर तुम्हारा अमल बढ़ता भी है, घटता भी है, तबाह भी होता है, खत्म भी होता है, बल्कि अज्र खत्म होता है, सजा भी हो जाती है। आओ मैं कुरान मजीद फिर पढ़ता हुआ चलूं। सूरह अनआम है, आयत का नंबर 160 है। कुरान मजीद कह रहा, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा व मन जा बिस्सय्यते फला युज़्ज़ा इल्ला बिमिस्लिहा। देखो, अगर कोई नेकी लेके आएगा, नेकी करेगा नहीं। कल मैंने क्या कहा था? अमल दिखाया जाएगा। आज माशाअल्लाह बड़ी तवज्जो से आप सुन रहे हैं, खुदा सलामत रखे। बल्कि आप ही के हाफिज है तो मैं चल रहा हूं इस वक्त। सलवात पढ़ेगा बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बहरहाल कल बताया था कि दिखाएगा, आज है लेके आओगे। दिखाएगा वो लेके आना जानते हो मतलब क्या है? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि कुरान मजीद ने अमल करने पे नहीं कहा, मन अमिला सालिहन फल। देखो, तुम में से जो भी अमल कर रहा है ना, मर्द हो औरत हो, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वह मोमिन। हमारी तो बात यहीं पे रुक गई। हमने तो सिर्फ ये समझा था कि ऐलान अपने अकीदे का कर दें तो उसके बाद हम मोमिन हो गए। बल्कि अब तो सूरत हाल और मुख्तलिफ हो गई है। सूरत हाल ये हो गई कि अपने को मोमिन अगर कहलाना है तो आसपास में जितने हैं सबको, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स। अजीजों, रसूलुल्लाह अगर लोगों को काफिर बनाने के लिए आए थे तो फिर तुम लोगों को काफिर बनाते। अली इब्न अबी तालिब अगर लोगों को काफिर नौजुबिल्लाह बनाने के लिए आए थे तो तुम काफिर बनाते। इनके भेजे जाने का मकसद यह था कि काफिर को मोमिन बनाए। इनके भेजे जाने का मकसद यह था बेदीन को दीदार बनाए। इनके भेजे जाने का मकसद यह था कि रियाकार को मुखलिस बनाए। इनके भेजे जाने का मकसद यह था तुम्हें सच्चा बनाए, झूठ से निकालने। तो हमारा काम तो यह था, हम मोमिन बनते, मोमिन बनाते। क्योंकि अगर मोमिन बनेंगे, मोमिन बनाएंगे, तब उस नुकसान से निकलेंगे जिस नुकसान के लिए कुरान मजीद ने कहा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। एक बुलंदतरीन सलवात पड़ेगा बावाज़ बुलंद मोहम्मद। मेरे ख्याल में काफी बुलंद सलवात पढ़ ही ली आप लोगों ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला है। कसम है जमाने की, कसम है जमाने की कि इंसान नुकसान में है। कसम है जमाने की कि इंसान नुकसान में है, सारे इंसान। जो कुरान मजीद में इंसान की अलग अलग किस्में बताई हैं। जहूल, जाहिल नहीं, जहूल सीगा मुबालगा है। मैंने कहा नहीं, इंफॉर्मेशन इल्म, जाहिल ही नहीं है बल्कि जहालत की इंतहा उसके अंदर। नहीं, और आसान कर दूं आपके लिए, सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह जिस जमाने में आए हैं ना, ऐलान नबूवत किया है, उस जमाने को हम क्या पढ़ते हैं? उस जमाने को जाहिलियत कहते हैं। जमाने जाहिलियत, बस यही है ना। अच्छा, जो अहले इल्म हो तो कहें, जो अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचानते वो भी कहते हैं जाहिलियत का जमाना था। जो इमाम की तालीमात पर अमल नहीं करता वो भी कहता है जाहिलियत का जमाना था। जो कुरान मजीद सही नहीं पढ़ पा रहा वो भी कह रहा है जाहिलियत का जमाना था। अमन जाहिलियत का जमाना था, आप जाइए कुरान मजीद देखिए, क्या बात करते हैं, जाहिलियत का जमाना था ये। इल्म के एतबार से तो इतना कमाल का जमाना था। 15 दिन पहले मिसरा तरह दिया गया, यहां मिसाल दे रहा हूं,
हकीकत नहीं। माशाल्लाह बड़े बड़े जूदगोश शोरा भी यहां पर मौजूद है। एक में क्या हुआ भाई, मिसरा तो मिला, अभी तक वो कलाम हो नहीं पा रहा है। और वहां क्या होता था, वहां आलम यह था कि अगर तलवार गर्दन के ऊपर है, उसके बाद एक मिसरा सुन लिया तो शायद इर्तिजालन फौरन इंस्टेंटली पूरा पूरा कलाम कह देता था। अच्छा, वो कलाम जो कहा जाता था, एक जुमला और भी कह दूं, क्योंकि जिन लोगों को अरबी की नॉलेज है ना, अरबिक लैंग्वेज की हिस्ट्री के अंदर जो शाहकार कलाम है ना अरबिक का, उसी जमाने में जिस जमाने में नबी आए हैं, यानी नबी के आने से पहले का जमाना और नबी का जमाना। कल शायरी के ऊपर फिर गुफ्तगू हो जाएगी, क्योंकि शायर से मंसूब गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन यहां पर इतना वक्त कहते हुए चले, यानी उस जमाने में शाहकार कलाम आ गया। तो अरबिक लैंग्वेज 1450 साल पहले, जिसे हम जमाने जाहिलियत कह रहे हैं, उस जमाने जाहिलियत के अंदर बेस्ट ऑफ दी पोएट्री कंपोज होती है उस जमाने के अंदर। फिर कुरान मजीद के मौजिज़े को भी हम देखते हुए देखते हैं कि कुरान मजीद जो है ना, उसमें बताया गया कि जिस जमाने में किसी पैगंबर को मौजा दिया गया ना, तो उस जमाने के एतबार से दिया गया है, चाहे वो मूसा का हो, चाहे वो ईसा का हो। भाई मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हैं कहने के लिए। 8 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाना चाहता हूं मैं। फिर क्या रसूलुल्लाह के जमाने में लोग इतने एलिक्वेंट थे, तो एलिक्वेंस की 2 किताब बनी। कहां है आप? पर्ल ऑफ विजडम और बुक ऑफ विजडम के एतबार से 2 किताब आई। एक किताब अली उल अजीम ने भेजी और एक इमाम अली का कलाम बना। अल्लाह अकबर। अली उल अजीम के कलाम को कुरान मजीद कहा गया और इमाम अली का कलाम जो नहजुल बलागा कहा गया, यानी बलागत के साथ कहा ही जा रहा है कि ये एलिक्वेंस है। तो जो है ना, अल्लाह अकबर, बात पहुंची आप तक, तो मौजूदा था ये। तो जब फिर कुरान मजीद ने यह भी उन एलिक्वेंट लोगों को एड्रेस भी किया। उसके बाद कहा, सूरह बकरा आयत का नंबर 23, कुल इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम इन कुंतुम सादिकीन। ए नबी, इनसे कह दीजिए कि अगर तुमको डाउट है ना, अच्छा लफ्ज़ रैब बहुत जल्दी आया, ज्यादा देर नहीं गुजरी इस रैब को। सूरह बकरा की आयत है ना, आयत नंबर 23 ना भाई, पहली आयत अलिफ लाम मीम पढ़ा, उसके बाद क्या है? ला रैब। अच्छा, वहां रैब नहीं है, यहां रैब है। क्या देखो, इसमें रैब नहीं है मुत्तकीन के लिए, और वहां कहा जा रहा है मुत्तकीन के लिए जो हिदायत पाएंगे। लेकिन अब यहां कहा जा रहा है अगर तुमको शक है तो ऐसी किताब लेके आओ। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। कुरान मजीद और आगे बढ़ता है, कहता ठीक है, पूरे कुरान का नहीं लाते हो तो 10 सूरों का लेके आओ। नहीं, 10 सूरों के बाद कहा कि 1 सूरा का लेके आओ। नहीं, कहा देखो अगर ये टास्क ज्यादा मुश्किल है ना, अकेले नहीं होता, तो एक काम करो, इंसान और जिन्नात मिल के कर लें, तुम दोनों मिल जाओ कर लो। वो कहा ना कि कई मरतबा बच्चों का होमवर्क करने में इसमें उसमें बच्चों को हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। एक मरतबा बच्चे को एक होमवर्क मिला, बच्चे ने, चचा मौजूद थे, क्या बेटा, अरे हम लोगों को बाहर भी जाना है, टाइम बहुत कम है, एक काम करो हम ही करा देते हैं तुम्हारा होमवर्क। अब जो चचा ने होमवर्क कराया, जल्दी जल्दी होमवर्क तो हो गया, दूसरे दिन स्कूल गए, वो होमवर्क उन्होंने दिखा दिया टीचर को। अच्छा, चचा अभी घर में जो टहल रहे हैं, जैसे बहुत बड़ी ट्रॉफी मिलने वाली है उनको। अब वो जो चचा साहब टहल रहे, चचा साहब के बच्चा आए, अब बच्चा जैसे ही आया, बस्ता यहां लटका हुआ, उसके बाद पूछ रहे हैं, चचा बेटा कैसा रहा होमवर्क, दिखाया तुमने? कहाँ दिखा दिया? का टीचर कह रहे थे कि तुम्हारा अकेले का वर्क। कहाँ? अच्छा, टीचर को अंदाजा हो गया। कहा टीचर कह रही थी इसलिए कि ये एक आदमी की गलती नहीं हो सकती है, 2 लोगों ने मिल के की है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बाजी जाने के कम से कम ये कई मतलब गलतियों का मामला इस तरह से भी होता है। हाँ, अपनी गलतियों का दूसरों को जिम्मेदार ना करार दीजिए,
और दूसरी की खूबी को छुपाइएगा नहीं। यह भी एक मैसेज आपके लिए था, लेकिन अब आगे बढ़ते, आपके लिए नहीं, पहले मेरे लिए होता है, लेकिन अब उसके बाद मैं ये देखता हूं कि होता क्या है, दोनों मिलकर भी जवाब नहीं दे पाते। आखिर में कह दिया ये इंसान का कलाम नहीं है। तो अब ये बताओ, जब इतना नॉलेज था, इतना इल्म था, इतना सब कुछ था, तो कुरान मजीद और अहादीस और तारीख और हिस्ट्री उसे ज़माने जाहिलियत क्यों कहता है? का देखो, अगर इल्म का होना अलामत होता इल्म की और मारिफत की, तो हर आदमी जिसके पास इल्म हो वो आलिम हो जाता। का नहीं, याद रहे, इल्म के साथ अगर अमल चल रहा है उसी तरह से, क्योंकि मेरा मौजूद जिक्र से फिक्र है ना, जिक्र का फायदा फिक्र के साथ है, इल्म का फायदा अमल के साथ है। बुलंद तरीन सलवात पड़ेगा बाबा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद या आली मदद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। इल्म एसोसिएटेड विद अमल, जिक्र। भाई इस तरह का मौजू कई मरतबा हजम करना मुश्किल होता है। अच्छा, क्यों नहीं हजम होता? उसकी भी वजह है। देखो, इंसान का मैदा है ना, जो खाना खा रहा होता है ना, उसके मुताबिक बन चुका होता है। आप अंदाजा लगाएं, जो ग़िज़ा खा रहा होता उसी को क्योंकि हमने इतने अरसे में वो ग़िज़ा दी जो आपकी पसंद की थी, लेकिन मासूम मुझसे कह रहे थे और आपसे भी कह रहे थे, आपसे कह रहे थे तुम वो ग़िज़ा लेना जो हमारी पसंद है, हमसे कह रहे थे तुम वो ग़िज़ा देना जो हमारी पसंद है। हमने भी अपनी जिम्मेदारी भुला दी थी, तुमने भी अपनी जिम्मेदारी भुला दी। अब नतीजे के अंदर कभी कै इल्म की हो रही होती है, कभी दीगर मामलात हो रहे होते हैं। सलावत पढ़ेगा बाबा मोहम्मद। एक और इससे बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़ें। इल्म है क्या? जहालत और जाहिलियत। भाई जाहिलियत का जमाना नहीं कहा है, जाहिलियत का जमाना क्या, जहालत का नहीं कहा है। जहालत इग्नोरेंस का नाम है, जाहिलियत ये क्या इल्म हो अमल ना हो। जाहिलियत यह है कि इल्म हो अमल ना हो। ऐसा नहीं कि वहां इल्म नहीं था, इल्म था, अमल नहीं हो रहा। भाई यही वजह है कि हमारे और आपके वक्त के इमाम, अच्छा वो भी मोहम्मद हैं, ये भी मोहम्मद हैं, वो भी अबुल कासिम है, ये भी अबुल कासिम है, वो अंबिया के आखिरी है या अइम्मा के आखिरी हैं। वो शरीयत को खत्म कर रहे हैं, ये शरीयत को जो आखिरी शरीयत लेके आए, और ये आखिरी शरीयत को बचाने के लिए आएंगे। अच्छा, जो आखिरी शरीयत को बचाने के लिए आएंगे ना, उस जुमले तक पहुंचने से पहले जो हदीस का जुमला है, जहां फरमाते हैं, हमारे वक्त के इमाम खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैं दो जाहिलियत के दरमियान में हूं। एक वो जाहिलियत उधर, एक जाहिलियत इधर। और जब ये आखिरी हैं तो फिर उसके बाद इन्हें तमाम जाहिलियत का खात्मा भी करना है। अब जो हर तरह की जाहिलियत का खात्मा करना है, तो अब आप अंदाजा किस हद तक शरीयत बदलेगी। जुमेरात है, शब जुमा हो गई है, कल दुआ नुतबा फिर पढ़ेंगे आप इंशाअल्लाह। देखें, पूरी दुआ नुतबा जरूर पढ़िए आप, लेकिन जिस दिन आप दुआ नुतबा पढ़ते हुए पेपर को टर्न करके देख रहे हो कि कितना बच गया, रख दीजिए आप। यू आर नॉट सिंसियर विथ योर वर्क। आप अपने इमाम के साथ सिंसियर नहीं, नहीं इमाम के साथ नहीं, सख्त जुमला कह दें आपकी इजाजत से, इमाम के साथ सिंसियर नहीं, हम अपने साथ सिंसियर नहीं है। इसलिए क्योंकि यह सिंसियरिटी हमें बचाएगी। वल असर इन्नल इंसान, कसम है जमाने की एक जुमला मुझे कहने दें बाजीजों, जमाने में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो जमाने के पीछे जा रहे हैं, एक वो लोग हैं जो इमाम जमाना के पीछे जा रहे हैं। करबला से लेके आज तक की तमाम जंग, और फिल वक्त जिस का तस्करा मैं मुसलसल मजलिसों में कर रहा हूं,
12 के सदक़े में 12 दिन में बिसात समेट दी गई, और वही 12 इंशाअल्लाह मदद करेंगे। अच्छा, 12 क्यों मदद करें जानते हैं? हमारे जब उर्दू जबान में किसी चीज के लिए रिपीटेडली कहना होता है ना, तो कहते हैं 12 कहा है। तो जो है हमारे उर्दू में कहते हैं 12 कहा है, 12 यानी बार बार कहा है। तो अजीजों, क्यों खौफ नहीं आपकी मर्जियत और रहबरियत को आया? क्योंकि 12 मदद मिलती रही है। जब 12 मदद मिलती रही तो खौफ क्यों कराएगा? सलावत पढ़ेंगे बाबा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह अकबर। बाज़ीज़ों, इमाम के साथ रहना है, जमाने के इमाम के साथ। क्या कि जब इमाम आएंगे ना, तो मैं था नहीं, बड़े भी कहते हैं हमारे घरों में, बच्चों से भी स्कूल की स्टडीज वगैरह के लिए भी कहते हैं ये, बेटा देखो 1 घंटा पढ़ो, फोकस पढ़ो। ये नहीं कि 4 घंटे पढ़ा लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। क्यों रिजल्ट नहीं? इसलिए कि वो 4 घंटे पढ़े, ये आपने टाइम अपना वेस्ट किया है। वो जो 4 घंटे पढ़े आपने, क्योंकि आप फोकस नहीं है, आपकी तवज्जो ही नहीं। अल्लाह अकबर। वो नमाज मांग रहा है तो कह रहा समझ के। बल्कि एक जुमला कहूं, यह हदीस को हमेशा लोगों ने बयान किया, लेकिन इस हदीस से एक नया कंक्लूजन अपने तौर पे जो मेरी एक मेहनत हवाले करने जा रहा हूं, जिसमें हदीस में कहा गया कि फिक्र सातिन कसीरा, हालांकि इसे रिजल्ट में बाद में आना था, लेकिन आगे फिक्र सातिन कसीरा अफजल मिन इबादत 70 सना। देखो, थोड़ी देर की फिक्र 70 साल की इबादत से बेहतर है। यह हदीस है आपके सामने ना। थका नहीं रहा था बंदा, क्योंकि मासूम की हदीस है कि जब तक तुम समझे बगैर अगर पढ़ रहे हो, कोई अमल को कर रहे हो, तो तुम थका रहे हो अपने आप को। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक और हदीस, मौला फरमाते तुम में से कितने लोग हैं जिनकी नमाज उन्हें थकाती है, कितने ऐसे हैं कि जिनका रोजा है जो सिर्फ भूख है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो रोजे को भूख नहीं बनाना है, नमाज को थकावट नहीं बनाना है। इसलिए क्योंकि याद रखें, रोजा अगर भूख होता है तो एहसास भूख और प्यास का होता है, लेकिन अगर रोजा इबादत के उन्वान से होता है तो एहसास फरहत होता है, मसरत होता है, सुकून होता है। और अगर इबादत थकना नहीं होती है तो हर पढ़ी जाने वाली नमाज के बाद, अगली नमाज के बाद मजीद ताजगी आ जाती है, मजीद नूर आ जाता है, मजीद फ्रेशनेस आ जाती है। यह आना बता रहा है कि यह नमाज के अंदर इंगेज था, इन्वॉल्व होना है हमें। बहरहाल अजीज हो, फिक्र सातिन कसीरा, वो हदीस हो गई, यह हदीस हो गई। एक दूसरी हदीस और सुन लो नतीजे के तौर पे। मौला फरमाते हैं कि यकीन का सोना शक की इबादत से बेहतर है, शक के जागने से बेहतर है। इस हदीस पर हमें इतना यकीन आ गया कि हम सिर्फ मैंने जुमला मुकम्मल नहीं किया है। लिहाजा जिन जिन लोगों ने कहा है, अगर आप लोगों ने देख लिया है तो सवाल उनसे कीजिएगा, मुझसे नहीं कीजिएगा। एक बुलंद तरीन सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, क्या कह रहा हूं? देखो, यकीन का सोना शक के जागने से, शक की इबादत से ज्यादा बेहतर करार दिया गया। तो इसका मतलब क्या समझते हैं? यह हदीस तो हमने बयान कर दी। जो मैंने कहा ना, एक कंक्लूजन जो अपने बच्चों को, जवानों को देना चाहता था, जो दीन तुमको सोते वक्त बेयकीनी में नहीं देखना चाहता, वो दीन तुम्हें बेदारी में कैसे बेयकीनी के साथ देखेगा। वो दीन के जो तुम्हें ख्वाब के वक्त भी चाहता है कि तुम यकीन के साथ नींद लो, वो दीन कैसे चाहेगा कि नमाजें पढ़ी जाए बेयकीनी के साथ, रोजा रखा जाए बेयकीनी के साथ, हज किया जाए बेयकीनी के साथ, तिलावत की जाए बेयकीनी के साथ, आजादारी की जाए बेयकीनी के साथ। करबला की कामयाबी का सबब यकीन है।
अपनों से गैरों तक समझ पहुंचने का सबब यकीन है। हुसैन के कहने के बाद भी हुसैन के लश्कर से किसी का न जाना यकीन के सबब है। जो जन्नत का नक्शा खींचा था, किसने खींचा था? जब शब आशूर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आपकी बेहतरीन समातों की नजर कर रहा हूं मैं। शब आशूर जब मौला इमाम हुसैन इस्लाम ने कहा मैंने बैत उठा ली, का जो रहेगा कत्ल कर दिया जाएगा, का चले जाओ। अजीब बात है ना। उसके बाद हुसैन ने क्या कहा? अंधेरा कर रहा हूं, शर्मिंदगी महसूस करते हो ना, अंधेरा कर रहा हूं, चले जाओ। हुसैन शबे आशूर भी किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। कभी शबे आशूर का दर्स लिया हमने? हुसैन शबे आशूर जाने वालों को भी शर्मिंदा नहीं कर रहे होते हैं, और हम किसी की कोई गलती नजर आती है ना तो उसे बात बात में शर्मिंदा कर, याद है इनके घर में ऐसा हुआ था, याद है ये काम करता था, याद है इसने ये किया था, याद है इसके बच्चे ऐसे हैं, याद है इसके दूर के रिश्तेदार ऐसे हैं। अजीजों, शरीयत ने कहा आईना जरूर रखो, लेकिन आईने को कभी दूसरे की तरफ नहीं रखो, अपनी तरफ रखो। जब दूसरों की तरफ रखोगे तो तुम तबाह हो जाओगे, दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। लेकिन जब तुम अपनी तरफ रखोगे तो दुनिया भी बच जाएगी, आखिरत भी बच जाएगी, इमाम भी राजी हो जाएगा। भाई एक जुमला मुझे कहने दें, ये आईना, जिसके आईने की मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए हदीस में मासूम ने कहा, एक जुमला और आगे बढ़ के कहूंगा, सख्त हो माफ कर दीजिएगा, लेकिन फायदा हो तो दुआएं दीजिएगा। सुबह में जब आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, तो निकलते हुए जल्दी में हूं, गाड़ी में बैठ रहा था, मैं अपने नेबर के भाई मैं जा रहा हूं, ये आईना जरा सा तुम तैयार हो के आना। है किसी ने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया कभी? क्या कभी कोई ऐसा ओकेजन, कोई ऐसी बात हुई हो कि आप घर से निकले हो, अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया, भैया ये आईना लीजिए, तैयार वैयार होके जरा ऑफिस जाइए? नहीं, वो आईना अपने सामने रख रहे हैं, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को सही। क्यों? का ऑफिस में बॉस का सामना है, नहीं तो वो जो है ऑफिस में बॉस का सामना है, साथियों के सामने जाएंगे, का साथियों के सामने का चेहरा सही दिखाई दे। अजीजों, जो तुम्हारा जाहिर देख सकता है उसके लिए आईना इस तरह का रखा गया कि इसको सही करो। जो तुम्हारा बातिन भी देखता है, जाहिर भी देखता है, इसलिए एक आईना तुम्हारे सामने रखा गया। ये किरदार के आईने, हुसैन और हसन की बात नहीं कर रहा, हबीब किरदार का आईना है, और किरदार का आईना है, वह कल्बी किरदार का आईना। जाहिर और बातिन को हुसैन देखते हैं, यही वजह है ज़ुहैर कैन को बुलाया जाता है। तो जन्नत का मंजर देखो तो कुछ इस तरह से कहते हैं, मौला जो जन्नत देख रहे हो, तवज्जो है, अभी तो दुश्मन के लश्कर में ना शिया अली नहीं कहलाते थे ना, वो क्या जो जन्नत देख रहा हो जन्नत छोड़ के कैसे जाए? तो पता चला हुसैन इब्ने अली ने यकीन की वो जन्नत दुनिया के अंदर इन्हें दिखा दी थी, दिखा दी थी। फिर एक नया रुख हुजूर दिखा दी थी, नया रुख। शब आशूर से लेके चल रहा हूं मैं, हदीस है ना ये, अल हसन वल हुसैन, इस मिंबर के सदक़े में, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आपको कोई घर लेना था, मार्केट में रियल एस्टेट में नहीं आया था, अब अगर कहीं मेरी निगाह मिल गई हो तो अलग बात है, सलवात पढ़िएगा आवाज़ से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहरहाल अजीजों, अब जो है रियल एस्टेट में नहीं आया था, ओनर के पास था। ओनर ने कहा देखो ये घर है, इसमें 4 बेडरूम हैं, इसमें ऐसा है, इसमें पीछे बैकयार्ड में स्विमिंग पूल भी हैं, इसमें कुछ जो है हमने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जो है सब्जियां भी लगा रखी हैं, और
ऑन स्वीट है पूरा। बराबर में रहने वालों को पता नहीं था। तवज्जो है, कहां लेके गया हूं मैं आपको। बराबर में रहने वालों को पता नहीं था, तो पता चला ओनर को पता होता है, बराबर वाले को पता नहीं होता। तो ये ना देखें कि कौन कितना करीब है, ये देखें कि कौन कितना करीब रसूल से वाकिन है मिन्नत की मंजिल में। बस इधो एक मर्तबा हुसैन ने ऐसा दिखा दिया था मालिक जन्नत है ना, कि उसके बाद कहते हैं कि जो देख ले जन्नत को आका वो कैसे छोड़ सकता है। अच्छा, इसे मैं लेके चलूं, करबला की शब आशूर से लेके चलता हूं नहजुल बलागा, और नहजुल बलागा का वो खुतबा ले बयान करूं जहां मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मेरे मौला का एक चाहने वाला, पहुंच गए नहीं पहुंचे, मौला की जिस सिफत के से मौला इमाम कहलाते हैं। अभी नमाज के लिए अजान भी हो गया, अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन हम्माम। मौला से कहता, मौला मेरे सामने मुत्तकीन की सिफत को इस तरह बयान कीजिए कि मैं उसको मुजस्सम देखूं। कल से मुजस्सम पे ही बात हो रही है, तवज्जो है ना। कब मौला मेरे सामने मुत्तकी की सिफात, उसकी एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज को ऐसा बयान कीजिए कि मुझे सामने से दिखाई दे मुत्तकी कैसा होता है। आपकी और हमारी दुनिया ने जब एक मर्तबा एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया, तरक्की की, तो उसके बाद का सुन के कम समझ में आता है, दिखाई देने के बाद ज्यादा समझ में आता है। आप अंदाजा लगेगा रसूल की जिंदगी में भी दीन को विजुअल करके पेश किया जा रहा है, अगर नहीं तो गदीर का मैदान विलायत दिखाई भी जा रही है, सुनाई भी जा रही है। विलायत दिखाई भी जा रही है, सुनाई भी जा रही है। अली इब्न अबी तालिब से कहता, नबी की जिंदगी का एक और वाकया बयान करूंगा। मौला से उसने कहा, मौला ने कहा खुदा से डरो। मौला तफसीर से बयान करें। मौला ने कहा बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मौला ने कहा बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। कहा मौला मुझे तमन्ना है, तड़प है, इश्क है, सुनना चाहता हूं। वो इश्क भी तो होना चाहिए ना, वो मोहब्बत की आग भी तो लगी हुई होनी चाहिए ना। ये बताओ, ये हम्माम जो सिफतुल मुत्तकीन का खुतबा है, हम्माम अली से वो चाहते थे, अपनी मर्जी का सुनना चाहते थे, अली की मर्जी का? अपनी मर्जी का सुनना चाहते थे, अली की मर्जी का? अली के तमाम मुखलिसीन की, असहाब की एक खूबी यह है, वो अपनी मर्जी का दीन सुनना नहीं चाहते। वो दीन चाहते हैं जो खुदा की मर्जी का हो, जो नबी की मर्जी का हो, जो इमाम की मर्जी का हो। इमाम ने सुनाया सुनाया, बयान करते रहे, और उसके बाद क्या कि उनकी रूहें उनके जिस्म में तड़प रही होती हैं, जन्नत वो देख रहे होते हैं सामने। बल्कि बाज़ रिवायात में इसी खुतबे के ज़ैल के अंदर है कि सिर्फ जन्नत देख रहे हो, का जन्नत के लिए तड़प रहे, का बाकायदा मोमिन अपनी जन्नत को देख रहा होता, अपने मकान को देख रहा होता है। यकीन देखा आपने? अपने मकान को देख रहा होता है, कहां रहेगा। लेकिन ये याद रखो, दुनिया में लोगों को बेघर करके जन्नत में घर नहीं पा सकते। हुसैन की जन्नत में रहना चाहता है, लोगों की जन्नत को जहन्नम बनाकर। हां जी, तो सिफतुल मुत्तकीन बयान मौला ने जब बयान कर दी ना पूरी, तो उसके बाद हमाम तो इस दुनिया में रही नहीं, वफात हो गई। लेकिन उस वफात ने एक सबक तो दे दिया कि कलाम इमाम इस यकीन के साथ, इस ईमान के साथ सुनना चाहिए। अगली कोई मजलिस, अगला कोई खिताब, अगला कोई खुतबा, अगला कोई वाकया, इस तरह से हम भी अपनी जिंदगी में कभी सुने, आप अंदाजा लगाए। फिर शब आशूर की तरफ आ गया मैं, 8वीं मजलिस में, फिर नतीजे में वहां पहुंचूंगा मैं। अंधेरा कर देता हूं, चले जाओ, नहीं है ना। तो ये बताओ दो, कितना आजादी का मजहब है तशय्युअ।
कहा देखो तुम फिक्र ख्याल की पूरी आजादी तुम्हारे पास जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हें अंधेरे में रखा जाए। मैं जिस जुमले की तरफ आ रहा था, एक बड़ा जुमला आपके हवाले कर रहा हूं अजीजों, दुनिया में जब भी चिराग गुल किया जाता अंधेरा होता है। हाँ रजी भाई, दुनिया में जब भी चिराग गुल किया जाता अंधेरा होता है। वाहिद शबे आशूर की वो रात, शबे आशूर वो वक्त है कि जब हुसैन ने अंधेरा किया तो कयामत तक के लिए रोशनी हो गई। तो पता चला ये देखो, नूर उसे कहते हैं जो अंधेरा कर दे तो रोशनी हो, और अगर रोशनी कर दे तो फिर उसके बाद कितना नूर होगा। सलवात पढ़ेंगे बाबा बुलंद। शबे आशूर का हमने ये पहलू, ये डायमेंशन देखा ना। अल्लाह अकबर, अंधेरा करके रोशनी। बस इधर जुमला और मुझे कहने दीजिए, हुसैन ने आने वालों को अंधेरे में नहीं रखा। हुसैनियत कभी भी अंधेरे में नहीं रखती। अगर तुमने अपने भाई को अंधेरे में रखा है तो याद रखो तुम हुसैनी नहीं हो। अगर तुमने शादी की है और सामने फैमिली को अंधेरे में रखा है तो इसका मतलब है तुमने करबला नहीं ली है। पता चला बिजनेस कर रहे हो, सामने वाले को अंधेरे में न रखो। रिश्ता रख रहे हो, अंधेरे में न रखो। दोस्त हैं, अंधेरे में न रखो। इसलिए कि करबला ने यही सिखाया कि रिश्तों में वफादारी उसी वक्त कायम रहेगी जब अंधेरा ना रखा जाए, लोगों को रोशनी में लाया जाए। तवज्जो है ना अजीजों, अंधेरा और रोशनी। अल्लाह हो नूर समावात वल अर्ज़। आपने मेरा काम और आसान कर दिया। मैं तो अल्लाह वलीउन लज़ीना तक पहुंच रहा था, लेकिन बहरहाल अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। चूंकि शब जुमा भी है ना, नूर समावात बहुत मुनासिब है इस वक्त। अल्लाह जमीन आसमान का नूर है। आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातो सलाम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु मुहम्मद मेरे ख्याल में ज्यादा सलवात पढ़ चुके थे, इसीलिए बहरहाल किफायत कर दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़। आठवें इमाम क्या थे भाई, ये कुरान की आयत थी ना। अब हदीस सुनो। हदीस में शबे जुमा तो स्पेशली दुआ के लिए ना। अच्छा, शबे जुमा स्पेशली दुआ के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शबे जुमा आए तो दुआ करें फिर उसके बाद हफ्ते भर रुक जाए। लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट बात। आठवें इमाम की हदीस पहले मुकम्मल करूं फिर कुरान तक पहुंचता हूं मैं। आठवें इमाम फरमाते अद्दुआ नूरुस समावात वल अर्ज़। जरा अपनी कदर और कीमत समझे हम। दीन अहले बैत पर हो सहीफा कामिला तुम्हारे पास है, दुआ कुमैल तुम्हारे पास है। फिर एक जुमला कह दें, सख्त है लेकिन इतनी गर्दनें हिलती कि उसके बाद मैं रोक भी नहीं सकता, कह ही देता हूं, क्या करें। अब इसरार भी है आपका। हम कोई भी छोटा सा काम करते हैं, हमारा नाम, और उसके ऊपर लिखते रहे नाम अल्लाह का। अपना नाम लिखते हैं, उसके ऊपर लिखते रहे नाम अल्लाह का। भाई कमाल है तुम्हारा भाई। एक मरतबा एक जगह बड़ी मुश्किल होगी, वो उनको किसी ने बता दिया बंदे खुदा कहने से अच्छा रहता सवाब। हकीकत भी है ये, वो करते भी यही थे, बंदे खुदा लिखा देते थे, बाकी दोस्तों में आदमी कह दे तो क्या बस इंशाअल्लाह ताला बाकी दोस्त काम कर देंगे, पहुंच ही जाएगी लोगों तक बात कि आज की इफ्तार मेरी तरफ से है। एक मरतबा उन्होंने बंदे खुदा लिखवाया, लेकिन बहरहाल बाज दोस्त अहबाब होते हैं ना, घर तक पहुंचाते हैं। घर तक पहुंचाने का हक भी दोस्तों ही का है, और अगर चले गए तो वहां तक भी, और ना हो तो 6 महीने लाश पड़ी रहती है। खतरनाक दौर है, इबरत के लिए है ये। और बार बार ऐसे वाकयात हो रहे हैं, आंख खोलने के लिए हमारी है। दोस्त, अच्छा दोस्त हर आदमी चाहता है ना।
मगर ये जहमत किए बगैर कि वो अच्छा दोस्त बन जाए खुद। हमें से हर आदमी चाहता अच्छा दोस्त किसको नहीं चाहिए, लेकिन कभी हमने कोशिश की कि हम भी किसी के अच्छे दोस्त बन जाएं? हाँ अजीजों, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। अद्दुआ नूर समावात वल अर्ज़, जमीन और आसमान का नूर है। तर्जुमा मैंने 3 मरतबा किया, 1 मरतबा भी थोड़ा सा लोग इधर उधर नहीं हुए। नूरुल अर्ज़ व समा नहीं कहा है मैंने, हदीस का जुमला था नूरुस समावात वल अर्ज़। अल्लाह अकबर, आसमान और जमीन का नूर है। तुम यहां हो लेकिन दुआ तुम्हारी आसमान पर जा रही है, और कितनी सुरअत के साथ जाती है, कितनी सुरअत के साथ जाती है, आप अंदाजा लगाइएगा कितनी सुरअत के साथ। अच्छा, ये सुरअत से जाती भी, स्पीड भी है इसमें, और रुक भी जाती है। ये दुआ परवाज करती है, फ्लाई करती है, और ये दुआ अरेस्ट भी हो जाती है। तवज्जो या नहीं है, ये दुआ अरेस्ट भी हो जाती है। क्या दुआ कमैल में अभी नहीं पढ़ा आपने, रजी भाई अभी तिलावत कर रहे थे, क्या है? अल्लाहुम्मग़फ़िर परवरदिगारा मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे जो मेरी दुआओं को कैद कर लेते। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे गुनाह है। अजाब आता मेरे गुनाहों की वजह से, मुसीबत आती है मेरे गुनाहों की वजह से, फैमिली ट्रबल में होती है मेरे गुनाहों की वजह से, बारिश रुक जाती है मेरे गुनाहों की वजह से। आओ, दुआ भी कबूल नहीं होती है, दुआ भी कैद हो जाती है। हाँ अजीजों, अद्दुआ नूर समावात वल अर्ज़। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा था अजीजों, हमने हर जगह अपना नाम लगा रखा होता है। जरा सोचो तो सही, अपने नाम से निकलो। हाँ अजीजों, उन नामों की तरफ जाएं। हमने हर चीज पे अपना नाम रखा है। आखिरी जुमलों पे आ गया अजीजों, मौला कहना दुआ को मैल पढ़ी गई। दुआ किसकी है? अली की है। कोई कहता है दुआ अली? क्या कहते हो? दुआ को मैल 1400 साल से दुआ को मैल ही है ये। सहीफे कामिला में रमजान के अंदर तुम दुआ पढ़ते हो सहरी के वक्त, दुआ अबू हमजा सेमाली। अबू हमजा सेमाली को क्या मीरास में उनके बाप की तरफ से दुआ मिली थी? क्या अबू हमजा सेमाली ने दुआ खुद तैयार की थी? कहा नहीं। चौथे इमाम ने, अजीजों जब वो दुआ किसी को दे देते हैं तो कहते हैं तेरी हो गई, किसी को माल दे देते हैं तो कहते हैं तेरा हो गया, अपना नहीं कहते। अजीजों हमें यह सीखना है, जब दो तो अली की तरह से, चाहे पहला अली हो, चाहे चौथा अली हो, चाहे वो मदीने का अली और कूफे का अली हो, चाहे करबला हो, कूफो शाम का अली हो। अल्लाह अकबर। ए अजीजों, अद्दुआ नूर समावात वल अर्ज़ से बात चल रही है। ए अजीजों, अगर दुआ नूर समावात व अर्ज़ है अजीजों, वो अली का लाल कि जिसका सर नो के नेज़ा पर है। अजीजों, इससे बड़ा कोई चिराग रोशन हो सकता है जो करबला से? अजीजों, एक नेज़ा है, उस नेज़े पर हुसैन का सर है। अच्छा, कुछ और नेज़े हैं जिन पे सर हैं अजीजों। अरे अकबर का सर है, और नो मोहम्मद का सर है, कासिम का सर है। अरे जालिम ने तो इंतहा कर दी। अरे एक छोटे से बच्चे का भी सर है। अरे ये किसका सर है? अरे शिशमा है, अली असगर का सर है। हाय हाय, ये शिशमा अली असगर, अरे जो एक बार नहीं 3 बार शहीद हुआ। अल्लाह अकबर। अरे एक बार, अरे जो पहली शहादत है वो कयामत की शहादत है। तीरे से शोभा 6 माह के अली असगर का गला, मिनल उज़ुन इलल उज़ुन। हाँ, तीर की एक शाख जो एक कान से गई है दूसरे कान से निकलती है। अल्लाह अकबर। अरे गले को छेदता हुआ तीर हुसैन के बाजू में पैवस्त होता। ए अजीजों, ये तमाम शोहदा के सर हैं। हाँ अजीजों, अहले बैत कूफे पहुंच गए हैं। ए अजीजों, ये वही कूफा है कि जब 19 रमजान को अली इब्न अबी तालिब को जरबत लगी है, जख्मी अली को लेके हसन और हुसैन मौला अब्बास चले हैं, तो जैसे ही मस्जिद के बाहर अजीजों, जब तुम मस्जिद के बाहर आना तो 19 की सुबह का मंजर याद करना। जब कूफे में दाखिल होना तो ज़ैनब की बेचारगी को याद कर लेना। अल्लाह अकबर। बस जैसे ही मस्जिद के बाहर निकले,
कहे लाल हसन मेरे साहब को चाहने वालों को रुखसत कर दो, अरे मेरी बेटियों को खबर हो गई होगी, अरे मेरी बेटियों की आवाज बुलंद होगी। अल्लाह अकबर। हाजिदो, अरे ये कूफे की बेटी है ज़ैनब उम्मे कुलसूम तड़प रही है, अरे करबला में बेटी सकीना है। हाजिदो, 4 साल की सकीना जो बाप के सीने पे सोती थी और रात आ गई है, अंधेरी रात है, बाप का सीना तलाश करती हुई चली है। आखिरी जुमले अजीजो, एक मरतबा ज़ैनब को सकीना नजर नहीं आती, अजीजो पूछती चली जा रही। एक सवार को देखा, कहते सवार क्या तूने किसी बच्ची को तो नहीं देखा? सवार कहता हाँ बच्ची को देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ नशे से ऐसी दर्द की रोने की आवाज सुनाई दी, मेरे जानवर ने अरे फरात का पानी नहीं पिया। ज़ैनब चली, करबला का मक्तल, लाशा है बेसर, एक लाश है बेसर से सकीना लिपटी रो रही है। बाबा चादर छिन गई, बाबा खैमों में आग लग गई, बाबा ए बाबा, अरे जालिम ने तमाचे मारे, ए बाबा कानों से लहू जारी है, ए बाबा अरे शेवर ने ताजियाने मारे। ज़ैनब ने अलहदा किया, बीबी कैसे पहचाना, न सर है न लिबास है, कहे फुफी अम्मा, इस लाश बेसर से आवाज आई एलैया एलैया या बुनैया। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यन्क़लिबून मातम हुसैन।